Oh, good evening, praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to all of you for our Thursday evening devotion. आज इस गुरुवार के शाम को आप सबों के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस अच्छे समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मेरा स्वागत। हालेलुया। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि एवरीबडी आर डूइंग वेल। सभी लोग आज सुरक्षित है और प्रभु आज तक हमें चला रहे हैं। एंड वी आर सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर सिटी। हमारे देश में वो रिस्ट्रिक्शंस को बहुत कम होते हुए देख रहे हैं। हमारे बिल्डिंग्स में भी रिस्ट्रिक्शंस को निकाल दिया है। नाउ विद परमिशन गेस्ट कैन कम टू आवर प्लेस, मेड्स कैन कम। सो वी आर सीइंग आवर लाइफ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। सो वी विल गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड बिलीव दैट वेरी सून, बहुत ही जल्दी हमारे कलीसियाए भी खुलेंगे और हम यहाँ पर आकर प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया। आज डिवोशन के लिए I want you to see this picture. आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के आधार पर मैंने एक छोटा सा डिवोशन आपके सामने ले आ रहा हूँ। What do you see in this picture? इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो एक ईगल, बड़ा सा एक ईगल है और उस ईगल के सर पर कौन बैठा हुआ है या फिर उसके पीठ पर एक छोटा कौवा बैठा हुआ। In fact, आप जब when you read about eagles, you will know that it is only a crow. एक जो कौवा ही है जो डेयर करता है उस ईगल के पीठ पर आकर बैठना। बाकी कोई पक्षी आकर नहीं बैठेगी, लेकिन ये जो कौवा है वो उसके सर पर आकर बैठता है। एंड इट्स ट्राइज टू क्या बोलते हैं उसको, फाइट करने को देखता है। लेकिन आप जब ईगल के बारे में पढ़ोगे या फिर उसको समझोगे, यू विल नो दैट दिस ईगल विल नॉट वेस्ट हिज टाइम। ये जो ईगल है अपना समय को वेस्ट नहीं करेंगे रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट दिस कौवा इज डूइंग। या फिर ये जो कौवा उसको ऐसा पीठ से ऐसा मारने की कोशिश कर रहा है, ये ईगल उसको मारने नहीं जाएगा, उसे कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ही विल नॉट डू एनीथिंग। ऑल दैट द ईगल विल डू इज ही विल व्हाट इज से उसका पंख को फैलाकर इट स्टार्ट्स फ्लाइंग हायर। क्या होता है, द मोर हायर इट गोस this crow cannot be there. ये क्रो को ऊपर आने का कितना है, एक लेवल के आगे क्रो आगे नहीं जा सकता। Because as you go higher, then you read it, आप उसे समझोगे। It is very interesting for me. इसके लिए मैंने सोचा ये आपके सामने मिले होगा। जितना ऊपर जाएंगे वहां पर एयर कम है या फिर ऑक्सीजन लेवल्स कम है, and this crow cannot take it. And then what happens is, even without this eagle doing anything to that crow, this crow just falls off. And the eagle just flies away. Come on, मैं जब उस पिक्चर को देखा और उसके बारे में मैंने पढ़ा, it just reminded me, this is how devil comes behind us too. है कि नहीं? कई बार शैतान हमारे पीठ पर, हमारे पीछे आकर he comes poking through people, through situations, through हर एक अलग अलग चीजों में वो हमारे पीछे आकर हमें गिराने का कोशिश करते हैं। His idea is he knows he cannot put you down. वो जानता है, कौवा को भी पता है कि वो उस ईगल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसे नीचे नहीं गिरा सकता। लेकिन कौवे का एक ही लक्ष्य है कि इसका ये जो ईगल ऊपर जा रहा है, उसका उस जर्नी को या फिर उसका उस यात्रा को, उसका जो उड़ने का जो यात्रा है, उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन वो ईगल जो वाइज है वो क्या करता है, he doesn't waste his time fighting back at that crow because he knows that I don't need to do anything. All I need to do is just go higher. जितना मैं ऊपर उड़ू, ये कौवा अपने आप नीचे गिर जाएगा। Come on, मैं जब वो पढ़ा, it just gave me a learning कि हमारे जिंदगी में कई बार we go behind the devil to defeat him and to put him down and to stand against it and to fight it up. I'm telling you, many a times we don't need to do anything. All that we need to do is just focus on God. उस परमेश्वर पे देखो, परमेश्वर के राज्य को देखो, उसे खोजो और आगे बढ़ो। शैतान और उसकी सेना हमें छोड़कर वो निकल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन this reminds me, there are times when the devil comes with different ways and different weapons. अलग अलग
चीजों से, अलग अलग वेपन के साथ शैतान हमारे पीछे आता है कि नहीं? तो ये आज हमारा जो डिवोशन है, आई एम नॉट स्पीकिंग राइट नाउ, लेकिन डिवोशन में आज मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आई एम ब्रिंगिंग टू यू वन क्लिप, हमारा जो 2 या 3 साल पुराना वन ऑफ माई सर्मन्स इन माई चर्च स्पीक्स अबाउट द वेपन्स ऑफ द एनिमी। उस शत्रु का क्या क्या वेपन्स है उसके बारे में मैंने एक प्रचार किया था, उसका एक क्लिप इन दिनों में हमारे पास मिले, तो I thought that I'll bring that clip before you, so that people who've never seen our old church, you can see our old church. At the same time, I believe that that word will be a blessing to all of you. So now it's time to watch the clip from the sermon, Weapons of the Enemy, or understand, recognize the weapons of the enemy. This was recorded, I think, in 2018 in our old church building. I hope you will be blessed. Come on, let's watch that clip. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Treasure of my heart, a treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence is
The word for this month, what is it? और वो वचन इस महीने के लिए है, No weapon formed against you shall ever prosper. कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा वो कभी भी सफल नहीं Come on, होगा। tell somebody that word is for me. और किसी से कहे कि ये वचन मेरे लिए Say है, that word is for my family. ये वचन मेरे परिवार के That लिए word है, is for my church. ये मेरे कलीसिया के लिए That है, word is for my country. ये वचन मेरे देश के लिए है। There's no weapon formed against the church or God's people or our nation will prosper. There are weapons, but it will not prosper. और कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ, हमारे कलीसिया के या देश के खिलाफ बनेगा वो कभी भी सफल नहीं होगा। We got to believe in the word of God. हमें वचन पर विश्वास करना है पूरी Even तरह when we से। are seated here, I'm sure there'll be a lot of weapons that's forming against us. और यहाँ पर हम जो बैठे हैं ऐसे कई हथियार होंगे जो हमारे विरुद्ध बने But we हैं, got to believe in the word of God that God will dismantle those weapons. लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर उसको बिना कोई कार्य के उसे असफल कर देगा, That's the promise of our God. क्योंकि ये वचन है हमारे परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Now today I want to take you through, maybe we just got another 2 weeks more to speak on that word. और हमारे पास और 2 हफ्ते हैं इस वचन पे मनन करने के I लिए। want to speak to you about weapons of Satan or the enemy. और मैं आपको शैतानी हथियारों के बारे में कुछ कहना What चाहता are the weapons that devil will use to work against our हूँ, lives? और शैतान किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा हमारे जिंदगी में काम करने के How लिए। many of us believe that Satan will, that the enemy will come with a talwar against us? और कितने लोगों को लगता है कि शैतान तलवार लेकर हमारे जिंदगी में How आएगा। many feel that the weapon, the devil will come right in front of you and say, I'm going to beat you up? और कितने लोगों को लगता है शैतान आपके सामने आकर कहेगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। The Bible says devil doesn't work that way. बाइबल कहता है शैतान ऐसा नहीं काम The करता। enemy is shrewd, और शैतान जो है शातिर है, he is wicked, वो बहुत ही दुष्ट है, his plans are all wicked ways. और उसकी जो योजनाएं हैं बड़े दुष्ट है। He will work in ways that you will never imagine that this is a weapon against me. और वो इस युक्ति से काम करेगा कि हम सोच नहीं पाएंगे कि ये शैतान का तरीका हो Everything looks सकता है। so beautiful around. सब कुछ इतना सुंदर People लगेगा, are all smiling with that $1 million smile. लोग बहुत ही अच्छे से हंस रहे होंगे, But inside what's going on, only God knows. लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो केवल परमेश्वर That's जानता how है। the enemy works against the people of God. और ऐसा ही शैतान काम करता है परमेश्वर के There लोगों are a के lot of विरुद्ध। weapons that the devil uses. ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल वो I करता want to है, bring about 5 favorite weapons of the enemy. और उस शत्रु के 5 बहुत ही पसंदीदा जो हथियार है उसके बारे में हम I hope सीखेंगे। that by the end of the service we all know those weapons. और इस सर्विस के अंत तक हम इन हथियारों को And in पहचानेंगे। Ephesians 6:10 says, और इफिसियों का 6:10 कहता है, put on the armor of God, परमेश्वर के कवच को पहन लो, so that when these weapons come against us, क्योंकि जब ये हथियार हमारे विरुद्ध आएंगे none of those will come and hit us. तो कोई भी Hallelujah. हमें मार नहीं पाएगा। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Few weapons, okay? और कुछ मैं बताना I've चाहता हूँ got many, but I want हथियारों। to finish as much as the first weapon of the enemy against the people of God परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो पहला हथियार है उसके बारे में is not बता। talwar, ये कोई तलवार it's नहीं, not atom bomb and guns, या कोई एटम बम या गन नहीं, it is deception. ये है भरमाना। Deception. Tell somebody deception. और किसे कहे भरमाना? What is deception? भरमाने का अर्थ क्या है? Let's look at Genesis chapter 3 verses 13, the first weapon that the devil used against man. उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 13वां वचन हम देखेंगे जो पहला हथियार मनुष्य के विरुद्ध इस शत्रु ने इस्तेमाल And the किया। Lord God said to women, what is this you have done? The women said, the serpent deceived me. और तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। Come on, that's the first time where the weapon was formed against God's people. और ये था पहली बार जब एक हथियार बनी गई थी मनुष्य के खिलाफ। Adam and Eve were created by God. आदम और हवा की सृष्टि परमेश्वर They ने की were as थी। powerful as God was. जैसे परमेश्वर शक्तिशाली थे, ये दोनों भी थे। Because God said, क्योंकि परमेश्वर ने I'm कहा, creating you with my power in my own image. मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बना रहा हूँ। See, when God is saying, I created you in my own image, that's not speaking about just our रूप रंग. और जब परमेश्वर स्वरूप के बारे में कहते हैं वो केवल हमारे रूप रंग के But it's बारे में speaking नहीं about the कहते हैं, spiritual and every kind of authority that God gave Adam and Eve. लेकिन जो आत्मिक अधिकार के बारे में भी यहाँ पर बताया गया Now, है। it's not only spiritual, ये केवल आत्मिक but नहीं, authority to live and conquer and reign in this world. लेकिन सारा अधिकार भी उन्हें दिया
गया था ताकि वो यहाँ पर राज That करे। is why God told them, इसलिए परमेश्वर ने उनसे now you कहा go and reign. अब तुम जाओ और राज करो, You go and conquer over everything. तुम जाओ और सभी चीजों पर चढ़ाव And they करो। lived like king and queen और वो राजा रानी की तरह रह रहे till थे the time the first weapon was formed against और them. जब तक उनके विरुद्ध वो पहला हथियार The नहीं Bible बना। says the devil comes very clearly to Eve. और बाइबल में लिखा है शैतान हवा के पास आता है What did the devil do? Enemy do? और शत्रु ने क्या किया, Deceived Eve. उसे बहका दिया अपने शब्दों से। How did he deceive Eve? उसने ये कैसे किया? Can I have that image? I have got one image, beautiful image that I found. What is deceiving? और भरमाने का अर्थ क्या है? This is deceiving. और ये है भरमाना। What do you see here? और यहाँ हम क्या देखते You हैं? see one lion and you see a, what do you call it? Cat, sorry. हम यहाँ पर एक बिल्ली देखते हैं और उसके प्रतिबिंब में हम एक शेर को देखते The हैं। cat is looking into the mirror और जो बिल्ली है वो एक आईने में देख रही है and what does he or she feels like? और बिल्ली को क्या महसूस होता है? I am a lion. उसे लगता है कि मैं एक सिंह हूँ। Is the cat really a lion? क्या वो बिल्ली एक सिंह है? No, what was it? नहीं, क्या है वो? Just a cat. वो एक छोटी सी बिल्ली है। Now in biblical terms, अब बाइबल के you अनुसार need to reverse it. इसको हमें रिवर्स करना That's what the devil did. है। और यही शैतान ने किया। God called Adam and Eve to be lions. और आदम और हवा को सिंह बनने के लिए बुलाया गया, But the devil showed them a mirror. लेकिन शैतान ने उन्हें एक आईना दिखाया Said, you are cat right now. और बताया कि तुम तो एक बिल्ली हो, But if you eat this apple, what God said, don't eat, लेकिन यदि तुम इस फल को खाओ जो परमेश्वर ने कहा मत you खाओ, will become lions. तुम एक सिंह बन When जाओगे। they were already lions in the eyes of the Lord. और ऐसे ही ये शत्रु भरमाता है The लोगों Bible को। says when we come into the presence of God, बाइबल कहता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते the हैं, old is gone. पुराना बीत गया, There is a new authority that God has put over our lives. एक नया अधिकार है जो परमेश्वर हमारे ऊपर दे दे। Old sin is taken away. और पुराने पाप मिट गए, All mistakes are taken away. पुरानी गलतियां निकल By गई, His stripes we are healed. The Bible says क्योंकि उनकी it. कोड़ों की मार से तो हम चंगाई What पाते हैं। Adam and Eve lost to the enemy, God has given it back to us. जो आदम और हवा ने अपने पाप के कारण खो दिया था वो यीशु मसीह ने हमें लौटा दिया And है। what does the devil deceive us? और फिर शैतान हमें क्या भरमाता है? Saying that Sandeep, you are still weak. वो कहता है कि संदीप तुम अभी बलहीन हो, Sandeep, you are still a sinner. तुम अभी पापी हो, Sandeep, still the condemnation of God is over you. अभी परमेश्वर का प्रकोप तुम पर आएगा, Oh, God's anger will come against you. परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ जाएगा। That's how the devil deceives everyone in the church and the people of God in the world. और कलीसिया में और सभी लोगों को शैतान ऐसे ही बातों से बहकाता है। Look at your own circumstances. अपने खुद की परिस्थिति को What are देखो। the kind of voices that came against you last week? अब पिछले हफ्ते ही आपके कानों में कौन सी आवाज गूंज रही What थी? kind of thoughts came in your mind? आपके मनों में कैसे विचार चल रहे Was थे? it really parallel to the word of God? क्या वो परमेश्वर के वचन से मेल खा रहा Or था is it going completely away from the word of या God? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था? If it's going against the word of अगर वो God, परमेश्वर के वचन के the विरुद्ध devil था is trying to deceive us. तो शैतान हमें भरमाने की We will कोशिश not कर रहा know है। it. हम तो जानेंगे भी नहीं। One headache comes. एक छोटा सा सिर दर्द हो गया, What does the devil say? शैतान क्या कहता है? Can be a brain tumor. एक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। The enemy is deceiving you. और शैतान आपको बहका रहा है। Come on, hallelujah. Hallelujah. But the Bible says we got to conquer over those deceits. लेकिन शैतान कहता है कि हमें उन युक्तियों के ऊपर प्रबल होना है। Let's read this word. 2 Corinthians chapter 4 verses 4. पहला कोरिन्थियों उसका चौथा Second अध्याय का Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों का चौथा अध्याय का चौथा वचन। It says, for the God of this world has blinded the unbeliever's mind. और ये इस दुनिया के जो भगवान ने हमारे लोगों की आंखों को बंद कर दिया है, So that they cannot see the light of the gospel. जिसके कारण वो सुसमाचार के प्रकाश को नहीं देख Of the पाते, glory of Christ who is in the image of God. जो यीशु मसीह के प्रतिरूप है उस प्रतिबिंब को वो देख नहीं That's पाते। deception. और ये है बहकाना Blinding people's eye. और लोगों की आंखों में पट्टी बंधी That is है। why there are times when you go and share the gospel to people, इसलिए कई बार जब हम लोगों को परमेश्वर के बारे में they बताते don't हैं accept it. वो स्वीकारते नहीं They है। go, come on, brother,
brother, we got many. और वो कहते हैं कि हमने तो कई चीजें You're सुनी। talking about one God, I've got many. आप तुम एक परमेश्वर के बारे में कहते हो, मेरे पास तो बहुत सारे The हैं। Bible says that their eye is blinded by the demonic world. बाइबल कहता है उनकी आंखों में पट्टी बंदी है। Now what happened to Asifa? अब आसिफा के साथ Do you really think they were human being? क्या आपको सच में लगता है ये कोई मनुष्य ने They किया were है? human being possessed by demons. और वो मनुष्य थे जिनमें दुष्ट आत्माएं I थी। was looking at that kid's photo. मैं उस बच्ची के चित्र को देख रहा I was था trying to imagine what did they see in that little girl. और मैं सोचने की कोशिश कर रहा था उन्होंने उस बच्ची में क्या देखा होगा। 30, 40, 50, 60-year-old men, what did they literally see in that cute, innocent little baby? और इतने 30, 40, 60 वर्ष के लोगों ने उस बच्ची में क्या देखा The होगा। Bible says the enemy is deceptive. और बाइबल कहता है जो शैतान है वो भरमाता है। It blinded their eyes और उन्होंने उनकी आंखों में पट्टी बंदी to थी know that that's a little baby girl who will go through pain that you cannot imagine. और वो एक छोटी सी बच्ची इतने दर्द से गुजरेगी जो हम सोच भी नहीं It's सकते। only the word of God that can change that blindness and bring light into people. केवल परमेश्वर का वचन ही लोगों के मन के अंधकार को मिटा We सकता got to है। pray that demons doesn't work in our country. हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे शैतानी शक्ति हमारे If the राज्य churches में काम and नहीं people करे। of God come together in prayer, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग एक साथ प्रार्थना में आएंगे we can remove those blind eyes from people. और हम ऐसे अंधी आंखों को मिटा We सकते can हैं। remove those curtains that's covering people's eye. हम ऐसे लोगों के आंखों की दृष्टि To को साफ know कर that सकते there हैं। is one God and He is Lord Jesus Christ. और ताकि लोग समझे कि एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति The हो। devil deceives us, our enemy deceives us. That's his main weapon. शत्रु जो है हमें भरमाता है Through any weaknesses, through any challenges, और किसी भी चुनौती के we साथ got to believe in the word of God more than anything else. हमें वचन पे भरोसा करना है, किसी In और fact, चीज these से भी days I'm ज्यादा। teaching on spiritual maturity or in our Bible study. हमारे बाइबल स्टडी में मैं आत्मिक पक्वता के बारे में But सिखा last रहा week हूँ। there was this one thing that I taught that was really powerful. Even when I was learning it and teaching, that really touched my heart too. और पिछले हफ्ते मैं कुछ बता रहा था जो बहुत ही शक्तिशाली था, जो मेरे दिल को भी छू लिया। You know, you got to win every battle in your mind first. क्या आप जानते हो आपको सबसे पहले जीत आपके मन में पानी है। How do you come to know between a man who's spiritually matured and who's not spiritually आप matured? कैसे जान पाओगे एक व्यक्ति जो आत्मिक रीति से परिपक्व है या नहीं? There are many different ways. अलग अलग रीतियां But हैं। one that I spoke last Thursday in our Bible study और was, पिछले गुरुवार को जो मैंने कहा वो ये था, if you can master your thoughts, you अगर- are spiritually matured. अगर आप अपने सोच पर काबू कर सकते हो, आप आत्मिक तौर पर परिपक्व That is हैं। why the Bible says in book of Romans इसलिए रोमियो की किताब में बाइबल that कहता every है day there is something that we need to do. हर दिन हमें एक बात करनी होती What is है। it? और वो क्या है? Do not conform to the world, हमें इस दुनिया के रीति में नहीं but चलना what do we है, do? लेकिन हम क्या करें? We renew our mind with the word of God. वचन के अनुसार हमारे मन को परिवर्तित करना So है। when your mind says you are weak, you got to put the word of God says that no, I am strong in God. और जब हमारा मन कहता है कि हम बलहीन हैं, नहीं, वचन के अनुसार हमें कहना है मैं बलवान हूँ If मसीह में। you lose your battle in your mind, don't even go for the battle out. और अगर हमने मन में ही हार मान ली है तो बाहर हम कोई लड़ाई के I लिए am जाए telling नहीं। you, will not even reach the place before that only you will be collapsed. You'll मैं down. आपको कहता हूँ तुम उस जगह तक पहुंच भी नहीं पाओगे, उसके पहले ही आप गिर But जाओगे। however big the enemy is, लेकिन जितना भी बड़ा आपका शत्रु क्यों ना but if हो, your mind is stable अगर आपका मन स्थिर है and you know that there is victory in the name of Jesus, और आप जानते हो परमेश्वर के नाम पे हमें विजय है, you go ahead just the way David went against Goliath. जैसे दाऊद गोलियत के विरुद्ध होकर गया वैसे जाओ। He didn't go in his own strength. वो अपने बल के साथ नहीं गया, He won victory in his mind that my God is with me. पहले उसने अपने मन में विजय पा लिया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है And the battle belongs to the Lord. और सारा जो लड़ाई है वो परमेश्वर का So we got to master our thoughts. तो पहले हमारे विचार पर हमें काबू So करना when है। deceptive words come against us, तो जो बहकाने वाले शब्द हमारे विरुद्ध जब आएंगे, master our thoughts, master our thoughts. हम पहले हमारे मन को काबू में Feed रखें। your mind with words of faith. विश्वास भरे शब्दों से अपने मन को भरते रहो Always feed your mind and your heart with God's word. और परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरते The रहो words and the thoughts that you give inside और जो वचन हम अपने आप को भरते रहेंगे will decide death and life for you.
होगा, और उसके अनुसार ही आपको जिंदगी या मृत्यु मिलेगी। will decide if you will be defeated or you will be victorious. उसके अनुसार ही हमें जय या फिर हमें नाकामी Feed मिलेगी। yourself with the word of God. Praise the Lord, hallelujah. I hope that you were blessed with that word. कई लोगों ने शायद उस वचन को आपने पहले भी सुना है, because you were part of our service that day. But I thought that we need to understand. It's very important. हमें बहुत important है कि हम जाने ये जो शत्रु है जो हमारे पीछे आ रहा है उसका वेपन क्या है. When we understand the weapon of that enemy, I am telling you, we will not have to look back at him always. हम उस ईगल की तरह रहेंगे. We will not even bother. हम उसे bother भी नहीं करेंगे. All that we will do is we will just look up to God and we will fly higher, and all the plans of the demonic world will be destroyed. Hallelujah. Oh, come on. अगर कोई भी है, अगर इन दिनों में शैतान का कोई भी युक्ति या फिर वेपन में क्या बोले गिरे पड़े हैं, उठ जाओ आज. प्रभु परमेश्वर आपके साथ है. प्रभु आपको आगे ले जाएंगे. Don't look at devil and his weapons, enemy and his weapons, but look at the strength that God gives you in this world. Hallelujah. Above all, the word says, battle is not yours and mine, battle belongs to our Lord. And according to Bible, हमारा वचन के अनुसार ये जो शत्रु आपको और मुझे डरा रहा है वो ऑलरेडी पराजित है. वो कौवा है, वो पराजित है. Nothing he can do to you and me. All that I need to do is just hold on to my faith and move ahead, and we will have a victorious life. Hallelujah. आइए अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे. हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस अच्छे से शाम के समय के लिए. प्रभु आज जो वचन आपने दिया प्रभु, शैतान कई बार एक गिरफ्ता हुआ सिंह की तरह हमारे सामने आते प्रभु, लेकिन हम जानते हैं God, he is a defeated one. Our enemy is a defeated one. There is no power in him, but he comes to deceive us, Father God. But we thank you, God, that you have given us the strength. प्रभु हमारा गढ़ तू है, हमारा स्ट्रेंथ तू है, हमारा सामर्थ तू है प्रभु, और हम तेरी महिमा करते प्रभु. हम डरेंगे नहीं, हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे प्रभु, और तेरी नाम की विजय को हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारी आत्मिक जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में प्रभु, हम इन दिनों में उसकी महिमा को हम देखेंगे प्रभु. मुझे आज सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब पर तेरी कृपा और तेरी आशीष बने रहे प्रभु. हमारे कलीसिया को तू बढ़ा प्रभु. हम विश्वास करते प्रभु, जल्दी से जल्दी प्रभु तू हर चीज को नॉर्मल कर हमें वापस से एक साथ आराधना के लिए तू ले आएंगे प्रभु. तब तक God, we pray that you will protect us and our families completely. Today, Lord, we thank you for this wonderful evening. Tonight, give us all good sleep, Father God. Give us good vision. Help us get up in the morning and praise your holy name. We give glory, honor, and praise to you, Lord. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. I hope you were blessed. As things are getting normal outside, I believe completely that restrictions over churches also will be lifted very soon. So get ready. हम बहुत जल्दी मिलेंगे प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए. लेकिन तब तक stay home, stay safe.